की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, यही सुख करनी है दुख हरनी, दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरनी, दुख हरणी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जगबंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर खोल जगबंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। गोरम करुणावतारम सत्तादिसारम पुष्पेन्द्रहारम सदा वसन समृद्ध्यारविन्दे भगवद्भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं देवताभिवन्दनं आत्मनिवेदनं महा आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा आरती लेने के पश्चात हाथ में पुष्प चावल लेकर के भगवान के चरण सन्निधि प्राप्त करने का मन में अभिलाषा रखते हुए मंत्र पुष्पांजलि श्रवण करेंगे। हरि ओम जजनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्री भागवत महापुराण प्रचोदयात्। सुमन सुगंधि सुमन लिए सुमन सुबुद्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय सायुधाय शक्तिकाय भगवान चरणारविंदेषु मंत्र महापुष्पांजलिः समर्पयामि। अपने स्थान पर परिक्रमा लगा लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वा विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मः पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, सांवरिया सेठ की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर सुनिश्चित किए हुए स्थान पर विराजमान होकर आज की चतुर्थ दिवस जो कि श्री कृष्ण जन्म कथा भी कही जाती है उसे श्रवण करके आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान गोपाल कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ लाभान्वित और सार्थक करें। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिवसमानदाता नहि विपतविदारणहार लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि श्री महाबाहो 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 रक्ष मां श्री महाबाहो रक्ष मां। भगवान बाल कृष्ण प्रभु भागवत भगवान के दिव्य आशीर्वाद स्वरूप हमको 7 दिवस भगवान से प्रेम करने के मिले हुए हैं और आज चतुर्थ दिवस भगवान की कथा का। तो चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करते हैं, भगवान के कथा के योग्य बनते हैं और संकीर्तन के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी प्रेम से गाना। हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का गाइए। मिले ना मिले हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए।
है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं वहाँ है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं वहाँ है भरम ही भरम। जहाँ देखूं वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। 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 मेरे मन में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे। चांद तारे गगन में खिले ना खिले। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे। चांद तारे गगन में खिले ना खिले। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। 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 तो गाना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा
इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान बाल कृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम, ग्रंथ के रचयिता, वक्ता, श्रोता श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव मुनि, सूत जी महाराज, 88,000 ऋषियों को प्रणाम करते हैं। भक्ति मार्ग के गुरु शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम, पूज्य सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में प्रणाम, नगर के सिद्धि विनायक धारेश्वर नाथ, गढ़ कालिका माँ, सरस्वती मैया, काल भैरव नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए नगर के देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता को प्रणाम करता हूँ। सभी आए विराजे, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जोर से बोलिए। भगवान की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर के ऐसा आयोजन उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ही हमको एक आयोजन नहीं, दो आयोजन प्राप्त हुए हैं, एक तो दिन में और एक रात्रि में। कल नानी भाई का मायरा आप सभी ने बड़ा ही आनंद से सुना, मारवाड़ी समझ में आ रही थी। 4 साल से 5 साल से सुन रहे हो तो आती होगी, इतनी तो सीख ही गए कि समझ जाए। फिर भी सरल भाषा है, मधुर भाषा है और मीठी लगती है। जैसा कि हम लोग पंचम वर्ष में इस कथा को सुन रहे हैं और आज पंचम वर्ष का चतुर्थ दिवस, भगवान की ऐसी दिव्य कथा जिसको राजा परीक्षित गंगा के किनारे पर बैठ करके सुन रहे हैं। एक तरफ है गंगा का किनारा, सुखदेव मुनि किधर बैठे हुए हैं? वट वृक्ष के नीचे। बीच में राजा परीक्षित है और राजा परीक्षित के उधर जो है गंगा बह रही है। राजा परीक्षित की तरफ 2 गंगा है, एक पीछे भी और एक आगे भी। पीछे साक्षात गंगा जो पतित पावनी है, जिसमें स्नान करने मात्र से तन पवित्र हो जाता है, और राजा परीक्षित के सन्मुख भागवती गंगा है जिससे मन पवित्र हो रहा है। एक गंगा की करुणा है जो पीछे बह रही है और एक करुणा की गंगा है श्रीमद् भागवत कथा जो आगे बह रही थी सुखदेव मुनि के मुख से। गंगा की करुणा और करुणा की गंगा, लेकिन बस गोता लगाना है हमको। इस नदी में गोता लगाने वाला कभी भी अभागा नहीं रहता, कभी भी अछूता नहीं रहता, और ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से कभी भी वो अछूता नहीं रह सकता। ज्ञान भी प्राप्त होगा, वैराग्य भी प्राप्त होगा, और भक्ति महारानी तो है ही है, हृदय में आकर के बैठती है। तो इसी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली श्रीमद् भागवत कथा को हम सब लोग सुन रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ करें उससे पूर्व कल की कथा का थोड़ा सा सारांश आप लोग मुझे बता दीजिए। कल हमने कौन कौन से प्रसंग सुने थे? भगवान का वाराह अवतार हुआ था, उसके बाद सृष्टि की रचना, उससे पहले सृष्टि की रचना के पहले एक प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने, गुरुदेव मन कैसे वश में हो? तो मन को वश में करने के लिए आपको 4 चीजें बताई थी, वो सब याद है? पहली आसन, दूसरा श्वास, तीसरा संगति, और चौथा इंद्रियों को हमारे वश में रखना। वश में नहीं करते हुए भगवान के वश कर दो उनको। अपने वश में क्यों रखो इंद्रियों को, भगवान के वश कर दो। जिधर भगवान दिखे वहीं पर इंद्रियों को ले जाओ। हमारा वश में रहेगा और मन वश में रहेगा। देखो, मन को वश में करना और भूत को वश में करना बराबर है।
किसी ने देखा है, सुना है कि वो फलाने व्यक्ति ने तो भूत को प्रेत को वश में कर रखा है? मन को वश में करना और भूत को वश में करना बिल्कुल बराबर है। अब आप बताओ, मन को वश में करने का तरीका बताऊं कि भूत को वश में? दोनों बता दे। अब भूत को वश में करना एक व्यक्ति ने कर लिया था, वो कैसे करा मैं नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने कर लिया वश में। अब वो सामने आया तो बोले कि महाराज आपने मेरे को सिद्ध करा है तो मैं आपके दिन में 3 काम करूंगा और जिस दिन काम नहीं बताया उस दिन आपको खा जाऊंगा। दिन में 3 काम तो बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को आपने वश में किया है तो मैं आपका काम करूंगा और जिस दिन काम नहीं बताया उस दिन खा जाऊंगा। तो वो भाई ने मन में सोचा कि क्या कराऊं। तो 3 काम कोई भी बता देते सुबह सुबह ही कि जा, एक तो बाजार से सब्जी ले आना, दूसरा मेरे खेत पे चले जाना पानी चला देना, और तीसरा अब मेरे लिए भोजन बना देना। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सारे काम घर में पुतई तक करवा ली, सब काम करवा लिया उस भाई ने। लेकिन अब उसके पास कुछ काम बचा नहीं, तो मन में विचार करने लगा कि अब क्या बताऊं। अगर भूत को काम नहीं बताया तो ये तो मेरे को खा जाएगा, इसलिए क्या किया जाए। तो उसने अपने आंगन में एक बांस गाड़ दिया और बांस के गाड़ करके कहा भूत से कि देख भूत, तेरे को बस एक ही काम करना है, इसके ऊपर चढ़ना और उतरना, यही तेरा काम है। आज के बाद काम नहीं बताऊंगा, तेरे को बस इसी के ऊपर, इस बांस के ऊपर चढ़ना है और उतरना है, यही तेरा काम है। और दूसरा कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगा, जब तक काम नहीं बताऊं तब तक तू ये काम कर। अगर व्यस्त नहीं रखा तो भूत के दिमाग में ये आएगा कि इसको खाना है। वैसे ही हमारा मन भी, अगर इसको व्यस्त नहीं रखा गया तो ये अपने को खा जाता है। मन को भी वश में करना भूत के वश में करने जैसा ही है। अब उस भाई ने कैसे करा, एक बांस गाड़ दिया, वैसे ही अपने को भी एक बांस गाड़ना है। कहां पर गाड़ना है? अपने हृदय में। अपने हृदय में बांस गाड़ो, राम नाम रूपी बांस, और उस मन को बोलो कि देख तेरे को ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, राम जी का ही नाम लेना है। राम जी का नाम लेता रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होगा। इसको व्यस्त रखो। इधर उधर की बातें करने से सिर्फ और सिर्फ हाथ में धूल लगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर उतने ही समय हम भगवान का नाम लेंगे तो देखो कल्याण होगा। उस आदमी ने भूत को वश में करने के लिए बांस पर चढ़ाना उतारना शुरू करा, वैसे ही अपने मन को अगर वश में करना है तो एक हृदय में बांस गाड़ो और राम जी के बांस के ऊपर अपने मन को चढ़ाओ उतारो। कहना है अपने मन से कि जो श्वास आ रही है तो उसमें राम जी का नाम ले, और श्वास छोड़ूं तो राम जी का नाम आना चाहिए। सांस के साथ भगवान का, क्योंकि सांस का भरोसा नहीं कब यह छूट जाएगा। हो सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सीताराम। हमारी सांस की माला पर बोलते रहना चाहिए हमको। श्वास का कोई भरोसा नहीं है, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस हमको भगवान के सहारे रहना है, भगवान के नाम के सहारे रहना है। इसके बाद के जो प्रसंग थे उनमें अपन ने मनु शत्रुपा का प्रसंग सुना, किस प्रकार देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और कर्दम ऋषि ने भगवान के कहने पर विवाह किया, और देवहूति ने भी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के कहने मात्र से उस छोटी सी कुटिया में रहने वाले कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर लिया। माता पिता का सम्मान, शादी ब्याह का जो आजकल का प्रचलन चला है कि खुद ही पसंद करके आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। लेकिन हमारी जो संस्कृति कहती है उस संस्कृति को हमको, समाज को, हमारे रिश्तेदार नातेदार को भूलना नहीं चाहिए।
माता पिता के अनुसार नए बच्चों को शादी ब्याह करना चाहिए। लेकिन आज का समय थोड़ा विचलित हो गया, समाज भी नहीं देखते, जाति पाति भी नहीं देखते हैं और माता पिता से भी नहीं पूछते हैं। स्वयं ही इंच टेप और ये सब लेके जाते हैं कि इतना लंबा चाहिए मेरे को, तो मेरी हाइट से बराबर होना चाहिए, मेरे जैसा गोरा होना चाहिए। सब अपनी अपनी पसंद रहती है। एक बार क्या हुआ कि एक राजस्थानी परिवार था, तो उनके यहाँ पर लड़के वाले देखने आए। तो लड़की वाले आए, लड़के वाले के यहाँ पर देखने। तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है। राजस्थानी में पूछो कई करे लड़को। तो वो भाई राजस्थानी में ही जवाब दिया, माँ को छोरो तो सीए है। कही है सीए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी कमाई होती होगी, अच्छा काम है। बोले कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, आनंद है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं लड़के के? वे भी सीए है। अच्छा, वो भी सीए, फिर तो तनख्वाह खूब आती होगी। हाँ हाँ, कई चीज की कमी नहीं है। तो लड़के की बहन क्या करती है? वो भी सीए है, वह भी सीए है। अच्छा, सब सीए? हाँ हाँ सब सीए। तो फिर लड़के की माताजी क्या करती है? वह काटे है बस, वह अकेली काटे है, बाकी सब सीए है। तो कर्दम ऋषि और देवहूति का जो विवाह हुआ था, वो परमात्मा ने पहले से ही उनका मिलान कर दिया था। और कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना भी करी कि पुत्र रूप में आप पधारेंगे। कपिल देवहूति संवाद हमने सुना, सांख्य शास्त्र को कल की कथा में सुना। उसके बाद प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह, उनसे सती महारानी का प्रादुर्भाव, यज्ञ नारायण भगवान, नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव, ये कथा हमने कल के प्रसंग में सुनी थी। उसके बाद प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों पुत्र मनु और शत्रुपा जी के, उनका भी वंश वर्णन हमने सुना। ऋषभ देव जी महाराज, भरत जी महाराज का चरित्र हमने सुना। अजामिल, जो पापी अजामिल था, उस पापी ने भी भगवान को प्राप्त किया। कैसे किया? अनजाने में। वो तो भाग्यशाली था कि उसने अनजाने में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन हम भाग्यशाली हैं या नहीं? ऋषि मुनिगण इसलिए भगवान का भजन करते हैं कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन हमारा निकलेगा या नहीं अजामिल की तरह। अब ये नहीं कि अपन इंतजार करें मरेंगे जब लेंगे। अरे जीवन भर जो करते हैं वही अंतिम क्षण में याद रहता है। एक सोनी जी थे, उन्होंने जीवन भर सोने का काम किया। भाव ताव जो रहते हैं, रोज सुबह उठते से ही फोन पे पूछते कि आज का भाव क्या है। उस हिसाब से पूरे दिन भर वो अपनी दुकान पे व्यापार करते थे। अब बीमार पड़ गए, बीमार ऐसे पड़े कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर बुखार नापता है वो थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर का नॉलेज अपने को तो नहीं है। 110 डिग्री बोला वो, डॉक्टर बोला 110 डिग्री बुखार है। अब 110 डिग्री बुखार बोला तो लड़के तो समझ गए उस सोनी जी के। लेकिन सोनी जी पलंग पे सोए सोए सोचते हैं कि 110 का सोना हो गया। 110 का सोना हो गया तो वो जीवन भर जो करा वही उसको बुखार में भी 110 का भाव ही दिख रहा है। तो वो बोले कि बेच दो बेच दो और बेच दो बेच दो करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जीवन भर उसने भावताव देखे हैं तो बीमारी में भी भावताव ही याद आ रहे। और जो जीवन भर भगवान का नाम लेगा उसको भगवान का नाम याद आएगा। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जीवन भर हम जो करेंगे वही अंतिम क्षण में याद रहेगा। और इसीलिए 3 समय महत्वपूर्ण बताए हैं। 3 समय भगवान का नाम लेने वाला उसके मन में, आपने भी एक बात जरूर सुनी होगी, देखी होगी, अनुभव की होगी कि प्रातः काल हमारे मन में जो आया वो दिन भर चलता रहता है। सुबह सुबह हम कोई सा भी भजन गुनगुना ले प्रातः काल में तो वो दिन भर हमारे मन में चलता रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम,
तो वो समय का गुण है। प्रातः काल का समय, दिन में 12 बजे का समय और रात्रि के संध्या काल का समय, ये तीनों समय ऐसे हैं, इनमें अगर भगवान का भजन किया है तो वो संध्या के समय में किया तो रात्रि भर आपके मन में वही चलेगा। सुबह सुबह आपने भगवान का नाम ले लिया तो दिन में 12 बजे तक वही चलेगा, 12 बजे ले लिया तो शाम तक वही आपके मन में चलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये नियम बताए हैं, इस समय में भगवान का नाम लेने का बताया गया है, तो हमको जरूर लेना चाहिए। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अजामिल भगवान के धाम को गया है और षष्ठ स्कंद, छठा स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित पूछता है, हे गुरुदेव, आपने मेरे को इतने प्रसंग सुनाए, आपने ध्रुव का चरित्र सुनाया, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और दानवों को मार देते हैं, राक्षसों को समाप्त कर देते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? उनको भी तारना चाहिए, उनको क्यों मारते हैं? राजा परीक्षित से जैसे ही ये बोला तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भक्त लोग रहते हैं, जो ज्यादा भक्ति करते हैं, वो ज्यादा दुखी भी रहते हैं, ऐसा भी है ना। आपने अनुभव किया होगा, कई माताएं आती है, पूछती है, यहाँ की बात नहीं, बाहर कहीं कथा में जाते हैं ना, तो वो पूछती है कि गुरुजी मैं तो सुबह उठ के खूब भजन करती हूँ, मेरे ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, सब भगवान के अनुसार जैसा शास्त्र में है वैसा ही करते हैं, फिर भी दुखी है हम। तो इसका क्या कारण है? हम क्यों दुखी है? भगवान की इतनी सेवा करते हैं और लोग भी ऐसे हैं कि जब दुख आता है ना तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमको क्यों दुखी करा? क्या कारण है दुखी करने का? तो बताओ मेरे को, भगवान दुखी करते हैं क्या सभी को? हैं? भगवान दुखी करते हैं क्या हमको? नहीं करते। और एक बात ये निश्चित है कि भगवान दुखी करते तो नहीं है, लेकिन जो दुखी होता है और उसमें भी, दुख में भी भगवान का सुमिरन करता है तो निश्चित ही भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं। एक उदाहरण से समझना कैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन करने वाला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करो। आपने रेस देखी है, घोड़े की रेस है? अरे देखी कि नहीं? हाँ ना तो करो। टीवी में देखी होगी, असली में तो अपने यहाँ कहाँ होती है घोड़े की। जैसे अपने ओलंपिक में मनुष्यों की रेस होती है, वैसे ही कहीं कहीं विदेश में घोड़े की भी रेस होती है। घोड़े दौड़ते हैं और जो जीत जाता है उसको इनाम मिलता है, ऐसा। अब आप एक बात विचार कीजिएगा, घोड़े की रेस में जो घुड़सवार है वो घोड़े के ऊपर बैठा रहता है और घुड़सवार जैसे ही 1 2 3 हुआ, सारे घोड़े एक साथ छोड़े जाते हैं और उसके ऊपर घुड़सवार रहता है, वो अपने घोड़े को खूब चाबुक मारता है। चाबुक मार मार के वो रेस को जीत जाता है। तो घोड़े से बड़ा प्रेम करता है वो घुड़सवार उतर के कि वाह मेरे घोड़े, तूने चाहे चाबुक खाए लेकिन मेरे को जिता जा। वैसे ही ये जो रेस है, हम सब हैं भगवान के घोड़े हैं। हम सभी को रेस में छोड़ दिया भगवान ने। अब वो भगवान हमको कोड़े मार रहा है। कौन से कोड़े मार रहा है? दुख के कोड़े। यदि दुख मिल रहा है तो समझ जाना कि भगवान के कोड़े पड़ रहे हैं। भगवान हमको रेस जिताना चाह रहे हैं, इस दौड़ में हमको जिताना चाह रहे हैं, इसीलिए दुख के कोड़े पड़ रहे हैं। और अब आपको क्या करना है? उस रेस से बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाओगे तो फिर भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे। रेस में ही दौड़ते रहो और सुमिरन करते रहो।